मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांति लाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को या फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको जो यूट्यूब चैनल वीडियो है उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें। इसमें विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। मित्रों, फेसबुक को भी देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो एक लाइक कम से कम ज़रूर कर दें। अगर कोई संशोधन है, करने की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें। शुरू से अंत तक जरूर देखें, मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तभी एक लाइक दें। और अगर विचारों में और कोई विशेष परिमार्जन करनी है तो आप तो जान ही रहे हैं, कमेंट बॉक्स मौजूद रहता है, उसमें आप हमें मार्गदर्शन भी दें और आगे भविष्य का भी निर्माण करने में आप लोगों का सहयोग बना रहे। मित्रों, व्यक्ति जैसा सोचता है और वैसा कर्म करता है तो फिर व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। व्यक्ति का सोचना, बोलना और करना यदि एक है तो समझ जाइए कि वो अपने हर क्षेत्रों में, हर परिस्थितियों में, हर कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति रखता है। और यदि कहना, करना, बोलना भिन्न है, वहाँ फिर संभव नहीं है। कोई भी कार्य में करने का ढंग अलग है, सोचने का ढंग अलग है और उसको बोलने का स्वरूप अलग है, तो फिर भिन्नता निश्चित रूप से होती है। मित्रों, ईश्वर भी इसी नियम से बंधा रहता है। उन्होंने जो नियम, अनुशासन बनाए हैं और जो मर्यादा व्यवस्थित किए हैं उसमें ईश्वर भी बंधा रहता है। जैसे व्यक्ति अपने जीवन काल को सुव्यवस्थित ढंग से पालन करता है और श्रेष्ठ नियमों का अपने जीवन में धारण करता है तो फिर परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। ईश्वर अपने बताए नियमों का और मर्यादाओं का पूर्ण रूप से बंधा हुआ योजना रहता है। अगर हम उसके योजनाओं में भाग लें, उसके बताए हुए मार्ग पर अपने जीवन को चलाएं और मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म करने का एक महान अवसर भी प्राप्त होता है, जिस पर चल करके व्यक्ति अपने आप को संपूर्ण रूप से कलात्मक बना सकता है। अगर हम अपने आप को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो फिर ईश्वर के बताए हुए नियमों का, उनके आदेशों का, उनके अनुशासनों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, हर रोज़ नई नई विचारधारा प्रवाहित होती रहती है, आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हमेशा बना रहता है। बस आप लोगों से निवेदन रहता है कि इसको आगे भी शेयर करने का प्रयास करें, जन जन तक पहुंचाएंगे तो हमें भी आत्मबल की वृद्धि होगी और जीवन में जो उद्देश्य से ले हम इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं उसका भी सार्थक होगा। तो मित्रों, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलें और जीवन को सार्थक बनाएं, ऊंचे उद्देश्यों के लिए जिएं और शुभ कर्म करें। भगवान को जो कर्म उचित है, प्रिय है, वही कार्य करें और मनुष्य जीवन को अच्छे से अच्छा अनुशासित बनाने का प्रयास करें। मर्यादाओं का उल्लंघन न करें, श्रेष्ठ विचारों का मस्तिष्क में पोषण करें। अगर हम अच्छा बीज का आरोपण करेंगे तो अच्छा वृक्ष उद्भव होगा और हमारे विचार, बुद्धि
मन मस्तिष्क सब अच्छे बनते चले जाएंगे और जीवन की सार्थकता भी होती चली जाएगी। मित्रों, अगर हम अपने सद्विचारों को, सत्कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए एक माध्यम होती है, एक आधार होती है। कोई भी अंक गणित है या कोई भी प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है तो उसका एक सूत्र होता है। उस सूत्र के आधार पर उस समस्याओं का हल होता है। उसी प्रकार से विचारों का, बुद्धि का और जीवन का एक आधार है, सूत्र है, जो है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का 1 बार, 2 बार, 5 बार, जितने बार भी अपने से बन सकती है, यथासंभव हो सकती है, उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम इसके एक एक शब्दों का, एक एक अर्थों का चिंतन मनन अपने जीवन में करते हैं तो फिर जीवन रूपी समय का जो बहुमूल्य समय मिला है उसका पूर्ण रूप से सदुपयोग होता है। तो आइए मित्रों, एक बार कम से कम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का भी साथ में उच्चारण करने का प्रयास करेंगे मेरे साथ साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सः, ओम भूर्भुवस्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः, ओम सः जूम हौम। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तोमा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, नवरात्रि के शुभ अवसर में नवदुर्गा माता और अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, जितने भी YouTube चैनल, फेसबुक के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, ऐसे हमारे भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, ईश्वर अपने बताए नियमों, मर्यादाओं में बंधा है। बहुत ही अनमोल सुविचार है। अत्युत्साह के आंधी तूफानों को चीरते हुए पैनी आंखों से हम देख सकते हैं कि धर्म की ही तरह ईश्वरीय आस्था की भी मानव जीवन को उच्च स्तरीय बनाए रहने के लिए नितांत आवश्यकता है। ये दोनों एक ही प्रयोजन के दो पक्ष हैं। आदर्शवादी व्यवहार को धर्म कहते हैं और उत्कृष्ट परिष्कृत चिंतन को अध्यात्म। यह दोनों ही ईश्वरवाद की जड़ से पोषण प्राप्त करते हैं। यदि सत समर्थ और असत विरोधी दिव्य सत्ता के अस्तित्व से इनकार कर दिया जाए, मात्र भौतिक सामाजिक आधार पर उत्कृष्ट आदर्शवादिता का समर्थन किया जाए, तो बात
बनेगी ही नहीं। स्पष्टतः धार्मिकता और आस्तिकता की मान्यताएं त्याग, संयम, सेवा, उदारता का दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है, जिनमें तात्कालिक एवं भौतिक दृष्टि से घाटा ही पड़ता है, नफा नहीं होता। आत्मा का उल्लास, ईश्वरीय अनुग्रह जैसे लाभ उत्कृष्ट जीवन के मूलभूत प्रेरणा स्रोत हैं। भौतिक जगत में राजसत्ता की आवश्यकता है और आत्मिक जगत में ईश्वरीय सत्ता की। मित्रों, धार्मिक सुधारों की तरह ईश्वर संबंधी मान्यताओं में भी बुद्धिवादी दार्शनिकता ने काफी हेरफेर किया है। सुधरा हुआ ईश्वर उद्धत या उच्च श्रृंखल नहीं है, वह अपने बनाए नियमों में स्वयं बंधा है और मर्यादाओं के अनुरूप स्वयं चलता है और उसी राह पर चलने के लिए अपने अनुयायियों को प्रेरणा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।